हेलो एवरीवन। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग्स जो कि दिसंबर के महीने के लिए हैं। और सबसे पहले मैं कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करूँगी क्योंकि उनका ये बर्थडे का मंथ है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली बात करना चाहूँगी। वैसे तो साल में कई बार इस किस्म के एस्पेक्ट्स बनते हैं, लेकिन कुछ पोजीशनिंग स्टार्स की ऐसी होती है जो कि जिनके असरात जो हैं वो बहुत तवील अरसे तक महसूस किए जाते हैं और बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है वो होते हुए नज़र आते हैं। इस किस्म के एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते, बल्कि 10 साल, 20 साल, 21 साल इस किस्म के टाइम पीरियड के बाद जो है वो इस किस्म के बड़े एस्पेक्ट्स बनते हैं। इसी तरह का एक एस्पेक्ट जो है ये दिसंबर के आखिर में बन रहा है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही स्टार में, एक ही ज़ोडिएक में इकट्ठे हो रहे हैं। ना सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं बल्कि उसी वक्त वहाँ पे जो सोलर एक्लिप्स है वो भी है। सोलर एक्लिप्स का मतलब ये होता है कि सन और मून जो है वो एक सेम अलाइनमेंट में आ जाते हैं और उनकी एनर्जीज जो है वापस में मिक्सअप हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली एक्लिप्स का मतलब जो है वो एक्लिप्स को हम कंसिडर करते हैं एक ऑन ऑफ स्विच के तौर पे, जिसमें आपके पास एक चांस मिलता है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी डायरेक्शन जो है वो सीधी करें। चेंज करना चाह रहे हैं, री अलाइन करना चाह रहे हैं, तो वो एक मौका होता है कि आप जो है वो एक्लिप्स के मौके पे एक एक्लिप्स के मौके पे एक दफ़ा सारी एनर्जीज़ जो हैं वो स्टिल हो जाती हैं और दोबारा से रीस्टार्ट होती हैं। तो ये एक्लिप्स जो है ये कैप्रिकॉर्न की अर्ली डिग्रीज़ में लग रहा है, 4-5 डिग्रीज़ में। जुपिटर भी वहाँ उस टाइम पे वहीं होगा, बिल्कुल 1 डिग्री के फासले के ऊपर, और 2-1 डिग्री के फासले के ऊपर साउथ नोड भी है। साउथ नोड जो है वो चीज़ें या वो जिस साउथ नोड बेसिकली एक पॉइंट है मून का, और वो जिस भी स्टार के साथ, प्लैनेट के साथ अलाइन होता है या उसके करीब जाता है तो वो उसकी एनर्जीज़ को माइनस करना शुरू कर देता है। और आपके बर्थ चार्ट के जो जिस भी हिस्से में है वो पॉइंट जो है आपके बर्थ चार्ट का, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं बेसिकली। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ नोड जो है वो ये शो करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा जो है जहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में साउथ नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वाला हिस्सा उसको आपने निगेट करना है और उस चीज़ को फॉलो करना है जो कि एक्सट्रीमली उसके ऑपोजिट है। बर्थ चार्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जो लोग बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली रीडिंग कराना चाहें वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग प्राइवेट रीडिंग्स कराना चाहते हैं वो भी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे मैसेज करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके जी, तो अब इस दफ़ा चूँकि कैप्रिकॉर्न में ही एक्लिप्स लग रहा है और कैप्रिकॉर्न में ही सैटर्न, प्लूटो, सन, मून जो हैं वो मौजूद हैं। उस टाइम के ऊपर नेपच्यून के साथ भी अलाइनमेंट बन रही होगी और मार्स के साथ भी। सो ये एक काफ़ी बड़ा इवेंट है एस्ट्रोलॉजिकली। इससे पहले लास्ट टाइम ये इवेंट जो है ये 2000 में हुआ था, और उसके बाद 9/11 का इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस दफ़ा भी ये जो अलाइनमेंट हो रही है तो बड़े पैमाने पे तब्दीलियों का इम्कान है, जो कि ग्लोबली होंगी, पर्सनली भी होंगी और ग्लोबली भी होंगी। कैप्रिकॉर्न का चूँकि ये फर्स्ट हाउस बनता है, अगर आप कैप्रिकॉर्न राइजिंग है स्पेशली, तो चूँकि आपका ये फर्स्ट हाउस बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने का इम्कान है। और आपकी रिलेशनशिप चूँकि 7th हाउस एग्जैक्टली अपोजिट होता है फर्स्ट हाउस के,
तो 7th हाउस से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जितनी किस्म की भी पार्टनरशिप्स हैं, और जिस टाइप के भी रिलेशनशिप्स हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो बिज़नेस के हैं या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, सब में तब्दीलियाँ आने का इम्कान है। ओके जी, ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल साइड कैप्रिकॉन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन के लिए टैरो रीडिंग, जो कि दिसंबर के महीने के लिए है। ज़्यादा इन डेप्थ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपके पास आपका पर्सनल चार्ट होना चाहिए, सो दैट आप ये मालूम कर सकें कि कैप्रिकॉन जो है वो आपके चार्ट में कहाँ एग्जिस्ट करता है। हर जो बर्थ चार्ट है उसके 12 हाउसेस होते हैं और 12 ज़ोडिएक हैं हमारे पास। सो हर ज़ोडिएक आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होगा। अगर आपका सन, मून या राइजिंग कुछ और भी है तो भी कैप्रिकॉन में होने वाली एक्टिविटी या कैप्रिकॉन जो है वो आपको किसी ना किसी अंदाज से इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैं कैल्टिक क्रॉस बनाऊंगी फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग, या जहाँ पे भी कैप्रिकॉन आपके चार्ट में जो है वो स्ट्रांगली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपकी रीडिंग आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द लवर्स सिचुएशन जो है इस टाइम पे वो ये बता रही है कि आपके पास एट हैंड आपके पास डिसीजन है जो कि आपको करना है। ठीक है, दो चीज़ें हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है, और इसमें बेसिकली माइंड वर्सेस हार्ट की एक बैटल चल रही होती है, और आपने इसमें से आपने चूज़ करना है कि आप किस साइड पे जाना चाह रहे हैं। क्या आप लॉजिकल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या आप इमोशनल साइड को, अपने दिल की बात सुनना चाह रहे हैं, या जहन की बात सुनना चाह रहे हैं। ये इस टाइम पे कैप्रिकॉन्स जो हैं जिनके लिए जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कैप्रिकॉन के लिए, वो इस टाइम पे ये इस किस्म की सिचुएशन है। चैलेंज इस टाइम पे स्टार कार्ड जो है, साथ साथ मैं जो ज़ोडिएक्स के साथ कार्ड्स एसोसिएट हैं मैं वो भी बताती चली जाती हूँ। हो सकता है कि कैप्रिकॉन जो हैं वो किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हों, क्योंकि लवर्स का कार्ड जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं वो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हों, क्योंकि स्टार का जो कार्ड है वो एक्वेरियस को मेंशन करता है। चांसेस आर देयर कि जिन कैप्रिकॉन्स की मैं बात कर रही हूँ या जिन कैप्रिकॉन के लिए मैसेजेस आ रहे हैं वो किसी एयर साइन के साथ उनके मामलात चल रहे हैं। ओके जी, जब चैलेंजिंग पोजीशन में स्टार का कार्ड है तो आपको बिग पिक्चर देखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी डिटेल्स पे जाने की बजाय बड़ी जो सिनेरियो है ब्रॉडर लेवल के ऊपर उसको देखें आप। छोटे छोटे अगर कोई नुकसानात हो रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें उसको भी आप इग्नोर करके आगे बड़ा जो आपका स्पैन है उसको देखें। पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन अर्ली 2010 के बाद का जो टाइम पीरियड है, ख़ास तौर पे कैप्रिकॉन्स जो हैं वो अपने अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंगली और डिग्रीज़ के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा चेंजेस में से गुजर रहे हैं प्लूटो की वजह से, क्योंकि प्लूटो इस टाइम पे कैप्रिकॉन में ट्रैवल कर रहा है। और 2017 दिसंबर 2017 से जब से सैटर्न जो है वो एंटर हुआ है कैप्रिकॉन में, तो एक ख़ास तरह की रुकावट, ख़ास तरह की हिंड्रेंस, काम बनते हुए बिगड़ जाना और रिश्ते टूट जाना, लोगों से अलहदगी हो जाना, चाहे वो बिज़नेस की बात हो या करियर की बात हो या रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो, तो कैप्रिकॉन्स जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी मुश्किलात में का शिकार हैं। पिछले 2.5 साल से तो बिल्कुल जैसे चीज़ें रुकती हैं चलती हैं इस तरह का है। तो अब जो है वो थोड़ा सा ही पीरियड बाकी है सैटर्न का, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सैटर्न जो कैप्रिकॉन की अर्ली डिग्रीज़ में हैं, जैसे जो लोग ख़ास तौर पे जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कैप्रिकॉन से लेके और
तकरीबन 12-15 दिसंबर तक है, वो तकरीबन काफ़ी हद तक वो जो है वो निकल चुके हैं इस फेज़ में से। और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड गुजरता चला जाएगा तो सूरत हाल मज़ीद जो है वो ईज़ आउट होती चली जाएगी। लेकिन एंड पे जो कैप्रिकॉन की जो एंडिंग अभी जो है एंड डेज जो है जनवरी का जो मिड बनता है, वो लोग अभी भी उनके लिए टाइम पीरियड मुश्किल है। इस टाइम पे राइट नाउ जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है कि आपके पास कोई डिसीजन करना है आपको, और उस डिसीजन के लिए आपको करना ये है कि आपने छोटी छोटी बातों की डिटेल में जाने की बजाय एक बड़ी पिक्चर देखनी है कि आपके सामने क्या है, और आपने उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। लॉन्गर रन के लिए डिसाइड करना है आपने। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत तकलीफ दे कार्ड है। ये तकलीफ दे भी है, लेकिन एक लिहाज से ये बेहतर भी है। डिस्टेंट पास में हो सकता है ये पिछले साल 1.5-2-3 की बात हो, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस जो है वो शो कर रहा है। और लेकिन ये अब अगर चूंकि ये पास्ट है और गुज़र चुका है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड गुज़र चुका है, ये तकलीफ़ दे जो टाइम था ये गुज़र चुका है। और अब जो है वो सूरत हाल जो है वो इस कार्ड के बाद सूरत हाल का बेहतरी की तरफ जाने का रुझान स्टार्ट हो जाता है। टेंडेंसी जो है ना वो गोइंग टूवर्ड्स द बेटर साइड हो जाती है, दिन निकल रहा है इस कार्ड के अंदर। ओके जी, रीसेंट पास्ट में हेरोफेंट है। हेरोफेंट जो है एक और मेजर आर्काना है जो कि टॉरस को बताता है, टॉरस के साथ एसोसिएटेड है। हेरोफेंट का 5 नंबर है, एक चेंज की बात करता है। हेरोफेंट बात करता है किसी क्रॉस रोड पे खड़े होने की। हेरोफेंट बात करता है उस स्ट्रक्चर की या उस ऑफिस की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका आप हिस्सा थे। ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ये आपके वर्क प्लेस की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये मामला जो है वो ये जिसमें मेरा ख्याल है आपको डिसीजन लेना है, ये आपके जॉब से रिलेटेड नज़र आ रहा है या आपके काम से रिलेटेड नज़र आ रही है। और आप ये 2 कार्ड्स जो रीसेंट एनर्जीज़ का और रीसेंट पास का अगर आप देखें तो लगता यही है कि आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं और आपको अपना डायरेक्शन जो है वो आपको डिसाइड करनी है। फीलिंग्स इस टाइम पे आपकी जो हैं वो 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा जैसे इंसान पिस रहा होता है और वो जिस मुश्किल से घसीट के अपना काम कर रहा है या अपना वज़न उठा रहा है, या जैसे दुनिया उसके कंधों के ऊपर है और वो सारा बोझ उठाए हुए है। लेकिन 10 जो है ऑन द अदर हैंड ये भी बताता है कि बुरा टाइम ख़त्म हो रहा है और बस वो जिसको कहते हैं ना दुम रह गई है हाथी की और हाथी निकल गया है, तो बस वही टाइम पीरियड बाकी है। और आप जो है वो इतना जो ये बेशक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है और पेनफुल है। बॉटम जो है रीडिंग का फुट साइड पे भी पेन है, बिट्रेल है और एंडिंग है। और जो आपकी फीलिंग है इस सारी सिचुएशन के बारे में वो भी यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस और अंडर प्रेशर हैं। लेकिन ये कि हम ये कह सकते हैं कि ये नियर एंडिंग है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो मल्टीपल बातें बताता है। एक तरफ ये बिट्रेल की बात करता है, स्नीकी बिहेवियर है, कोई बंदा आपके साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ मतलब कुछ हैंकी फैंकी होने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये आपका अपना बिहेवियर हो, बजाय इसके कि आप ये डिसीजन लें और ये वाले प्रेशर को आप फेस करें। आपका दिल ये है कि आप अपनी ज़रूरी चीज़ें लेके यहाँ से निकल लें, छोड़ दें पीछे जो भी हो रहा है, व्हाटएवर हो रहा है। आप थोड़ा ये सेल्फिश बिहेवियर है एक जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, हम इसको बाद में क्लैरिफाई करते हैं। ओके जी, कैप्रिकॉन की अपनी पोजीशन जो है वो पेज ऑफ कप्स की है। कोई रिलेशनशिप में कोई नया स्टार्ट। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो कोई वैसे वर्ल्डली रिलेशनशिप भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है, पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बात भी हो सकती है।
सो जहाँ पे पेज ऑफ कप्स जो है वो किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के का की मतलब नोशन दे रहा है, वहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको सॉरी कर लेनी चाहिए, एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। आप किसी की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं ये वाला बिहेवियर जो है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक और 7 का कार्ड है, और दोनों कार्ड्स बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आए हैं, और जितना ज़्यादा आप सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आउटसाइड इवेंट्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपको उतना ही वहाँ डटे रहने को, जमे रहने को मजबूर कर किए हुए हैं। अच्छा, इसमें ये सोचने की बात और देखने की बात गौरतलब जो है वो ये है कि आप बहरहाल हायर ग्राउंड पे हैं, एथिकली आप सही जगह पे खड़े हैं, और आपको चाहिए कि आप फाइट बैक करें, और ये जो लोग यहाँ वहाँ बातें बनाते फिर रहे हैं उनको आप कंसिडर नहीं करें, और आप लड़ें पूरे तरीके से अपने लिए, अपनी पोजीशन के लिए लड़ें। कामयाबी आपको मिलेगी क्योंकि आप बेटर ग्राउंड पे खड़े हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉन का अपना कार्ड है, फियर्स हैं बहुत ज़्यादा, और कैप्रिकॉन्स जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। वो क्यों फील कर रहे हैं वो हमें सामने नज़र भी आ रहा है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा एस्केप बिहेवियर है, एस्केपिंग बिहेवियर है इतना ज़्यादा, वो हमें नज़र भी आ रहा है कि वो क्यों है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हैं और बहुत प्रेशर है। डेविल का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि हम फंसे हुए हैं और चीज़ें जो हैं वो हमारे काबू में नहीं आ रही हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड डेविल के कार्ड में ये भी बात है कि चेन्स बहुत लूज़ हैं, आप थोड़ी एफर्ट करोगे तो उतर जाएंगी। यहाँ पर भी ये है कि आप थोड़ी एफर्ट करोगे तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आप इस पे गो थ्रू हो जाओगे। ये वाला बिहेवियर जो है ना, आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप ये ना करें यहाँ पे, ठीक है। स्केपिंग बिहेवियर का कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर आप किसी के साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ये चूँकि फ्यूचर का कार्ड है तो जनवरी में ये आप फ़ौरन पकड़े भी जाएंगे अगर आप ख़ुद इस पोजीशन में हैं तो। हैंगमैन, अच्छा जी, हैंगमैन जो है इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना जो है वो थोड़ा बस इसी तरह का रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है। प्रोग्रेस के महीने के लिए शायद हमें जनवरी का इंतज़ार करना पड़े, जब ये सारा जो मैंने अभी एस्ट्रोलॉजिकली जो इवेंट है उसको डिस्क्राइब किया है, तो डेफिनेटली जो चेंजेस वर्ल्ड ओवर या पर्सनल लाइफ में आएंगी। हैंगमैन जो है वो हमें बताता है कि हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, और हमें इस सारी पेन के बारे में जो हम इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं उसके बारे में भी अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें इस पोजीशन में इसलिए डाला गया है कि हमें कुछ चीज़ सिखाई जा रही है और हमें किसी ख़ास एंगल से चीज़ों को देखना है, ठीक है। और जैसे जैसे हम सबक सीखते चले जाएंगे हमारी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी, और ये बेसिकली कोई एक्शन कार्ड नहीं है, एक ओवरऑल एडवाइस जो सब लोगों के लिए है इस महीने, कि आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा एक्शन ना लें। ये वाले इवेंट्स जो हैं ये हो लेने दें और सबसाइड हो लेने दें चीज़ों को, और चीज़ों की इंटेंसिटी को, और जब कुछ क्लियर हो तो फिर आप फैसला करें। तो यहाँ पे भी वो यही बात नज़र आ रही है कि आपने एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। चीज़ें को जैसे चल रही हैं उनको चलाएं फ़िलहाल, और परेशान नहीं होने की ज़रूरत, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक 5 कार्ड जो है वो चेंज की निशानी है। 5 की जो चेंज होती है वो कोई इजी चेंज नहीं होती वैसे, और ये भी हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपसे इख्तलाफ कर रहे हों, खामखा की बिकरिंग हो रही हो, खामखा की बहस, खामखा में जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आप अपनी एनर्जीज़ को सेव रखें और इस सारे उसके अंदर ना पड़ें, इस झगड़े में ना पड़ें। और अगर आपके जहन में मुख्तलिफ सोचें आ रही हैं तो आप उनको भी बस सोचों को आने दें और जाने दें, किसी बात पे फोकस ना करें। आपको ये समझने की सिर्फ ज़रूरत है कि आप इस पोजीशन में जो हैं तो आखिर क्या सिखाया जा रहा है, आपको इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है।
ओके जी, एक कार्ड मैं निकालूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स के लिए। आपको कहीं से कोई ऑफ़र आ रही है, ठीक है, और बजाय इसके कि आप उस बारे में कुछ डिसाइड करें, आप वहाँ से मतलब खौफ है इतना कि आप जो है ना वहाँ से भाग रहे हैं। ये जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है, ये कोई रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है। शायद आप फौरी तौर पे कोई रिलेशनशिप बिल्टअप करने के प्रोग्राम में नहीं हैं, ठीक है जी। शादी की ऑफ़र हो सकती है, शायद आप फौरी तौर पे शादी करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन ये कि आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं अगले कुछ अरसे के बाद कोई फ़ाइनल डिसीजन लेने के लिए। अगर हम देखें बिज़नेस या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कोई जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है, कोई काम की ऑफ़र हो सकती है, जिस मतलब मिलके किसी काम करने की, पार्टनरशिप की। आपको इसको भी कंसिडर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप फ़रार का रास्ता अख्तियार करें, आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। ये आपके लिए ये अच्छी ऑफ़र आ रही है। कैप्रिकॉन्स को अगर कोई ऑफ़र मिलती है, उन्हें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, और लॉन्गर रन में देखना चाहिए कि वो किस तरह का रहेगा। ये नहीं सोचना कि इस महीने में ये मैं कैसे काम करूँगा या करूँगी या क्या होगा, किस तरह से होगा। लॉन्गर पिक्चर जो है, मतलब लार्ज स्केल पिक्चर जो है, वो आपने देखनी है और उसको कंसिडर करना है। ओके जी, अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं, और इससे कैप्रिकॉन्स के लिए दिसंबर के महीने के लिए हम एडवाइस के कार्ड्स निकाल लेते हैं थोड़े से। गॉडेस ऑफ मून, हाईली स्पिरिचुअल कार्ड, ठीक है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को, इंट्यूटिवनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली, ये गॉडेस ऑफ मून जो है, ये बेसिकली हाई प्रीस्टेस है टैरो के अंदर। हाई प्रीस्टेस के पास बड़े सारे राज होते हैं, बड़ी सारी बातें होती हैं, वो बड़ी सारा कुछ सेंस कर रही होती है, बोल नहीं रही होती है, तो ये वो वाला बिहेवियर है। सेकेंड कार्ड है द थिंकिंग वुमेन, क्वीन ऑफ सोर्ड। ये एक और दूसरा कार्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा रैशनली थिंकिंग के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। पहले कार्ड में ये है कि आप लॉजिकल रीजनिंग जो है वो खामोशी से बैठ के वो करें और अपने इंट्यूटिव उसको अलाइव करें। सेकंड कार्ड ये है कि जब आप अपना देख लें कि लॉजिकली क्या बात आपको समझ आ रही है, तो आप फिर उस पर कम्युनिकेट भी करें, खामोशी से बैठे नहीं रहें, कम्युनिकेट करें एक बड़े रीज़नेबल और लॉजिकल अंदाज में। तीसरा कार्ड है जी थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुएल। अच्छा जी, ये जो है ये बिल्कुल आप सोलर प्लेक्स का कार्ड है जी। आपकी जो गट फीलिंग्स हैं आप उसके ऊपर चलें, ठीक है, और जो आपको बताया, जो आपको इंटरनली इंट्यूटिवली आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसके मुताबिक फ़ैसला करें। ये बिल्कुल यही बात है जो यहाँ पे आपको कही जा रही है लवर्स के कार्ड में, ठीक है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि इस महीने स्पिरिचुअली कैप्रिकॉन्स जो हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत एक्टिव हैं, हाईली ट्यून्ड हैं, क्योंकि 7 के 2 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे भी हैं, 5 + 2 7 ये भी है, 47 37। तो 7 का नंबर जो है वो रिपीटेडली आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि आप 7 का नंबर बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जो स्टेप्स हैं हाई जो आप लेते हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, उसमें इंक्रीमेंट को शो करता है। तो ओके कैप्रिकॉन, ये रीडिंग थी जी आपकी दिसंबर के महीने के लिए, ठीक है। और आप इसके ऊपर गौर करें, महीना काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप अपने फ़ैसलों को रिकंसिडर करें, इमोशनल उसमें से निकल कर स्पिरिचुअली और लॉजिकली इस बारे में डिसाइड करने की कोशिश करें।
अगर और बेहतर तो ये है कि अपने डिसीजंस को इस महीने में तो ऑन होल्ड रखें, इनकार मत करें। अगर किसी को कोई आपको ऑफ़र आती है तो इनकार मत करें, थोड़ा टाइम ले लें उसके ऊपर सोचने के लिए, इनकार मत करें। बातचीत करें उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, शख्स के बारे में, काम कैसे होगा, रिलेशनशिप है तो वो कैसे चलेगा, उसके बारे में बातचीत करें। लेकिन ये कि डिसीजन अभी जो है वो बाद में लीजिएगा, जनवरी के महीने में। ओके जी, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं आपसे फिर अब नए साल की रीडिंग्स के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो वेरी मच।